हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। तो इस वीडियो में बीसीसीआई और इसके नए अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोजर बिन्नी। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बन गए हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारत को 2 बार विश्व कप जिताने में रोजर बिन्नी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रोजर बिन्नी भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने वर्ष 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय टीम के अहम सदस्य में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी कितने क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 36। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी 36वें क्रम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, किस क्रम के कौन से अध्यक्ष हैं आप जरूर नोट कर ले। बात की जाए इनके पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो इनसे पहले 35वें क्रम के बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी थे जिनका कार्यकाल है 2019 से 2022 तक। तो आप जरूर नोट कर ले। इससे रिलेटेड एक पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले कि बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर.ए. ग्रांट गोवन है जिनका कार्यकाल वर्ष 1928 से वर्ष 1933 तक था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जरूर नोट कर ले। अब चलिए जान लेते हैं बीसीसीआई संस्था के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीसीसीआई का फुल फॉर्म द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, बीसीसीआई भारत के सबसे अमीर खेल संस्था है और दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो आप जरूर नोट कर ले। बीसीसीआई संस्था के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्कॉटलैंड। बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी स्कॉटलैंड देश से संबंधित है। रोजर बिन्नी जी भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है। चलिए जानते हैं इनके बारे में पूरी डिटेल्स में। बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी के बारे में चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। रोजर बिन्नी जी पूर्व भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने वर्ष 1983 में हुए क्रिकेट विश्व कप के विजेता टीम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और भारत के लिए खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन थे। अब चलिए जान लेते हैं इनके जीवन परिचय। रोजर बिन्नी जी का जन्म 19 जुलाई वर्ष 1965 में भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ था। ये भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर है। उनका परिवार मूल रूप से स्कॉटलैंड देश का रहने वाला था और बाद में वो भारत आकर बसे थे। रोजर बिन्नी जी का पूरा नाम रोजर माइकल हम्फ्री बिन्नी है। बात की जाए इनकी निजी जिंदगी की तो रोजर बिन्नी जी की पत्नी का नाम सिंथिया है और बेटे का नाम स्टुअर्ट बिन्नी है। अब चलिए जान लेते हैं रोजर बिन्नी जी के करियर के बारे में। रोजर बिन्नी जी एक राइट हैंड बैट्समैन थे और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते थे। साथ ही रोजर बिन्नी स्विंग गेंदबाजी भी करते थे। रोजर बिन्नी जी ने टेस्ट में डेब्यू करते हुए 21 नवंबर वर्ष 1979 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोजर बिन्नी जी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत किस वर्ष की थी, तो वर्ष 1979 में। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में पहला टेस्ट खेला था। इसके बाद वर्ष 1980 में रोजर बिन्नी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। रोजर बिन्नी जी का करियर वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 1987 तक चला था। उन्होंने अपने करियर में कुल 27 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 1534 रन बनाए हैं। वहीं 47 विकेट भी झटके हैं। वहीं रोजर बिन्नी जी ने 72 वनडे मुकाबले भी खेले जिसमें उन्होंने 2260 रन बनाए हैं। तो आप जरूर नोट कर ले इन सभी डाटा को। अब चलिए जान लेते हैं रोजर बिन्नी जी की उपलब्धियों के बारे में। रोजर बिन्नी बंगाल क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। साथ ही रोजर बिन्नी वर्ष 2000 में भारतीय अंडर 19 टीम के कोच भी रहे थे। तब उनकी देखरेख में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। मोहम्मद कैफ की कप्तानी और रोजर बिन्नी की कोचिंग में भारतीय टीम ने यह वर्ल्ड कप जीता था। वर्ष 2007 में रोजर बिन्नी पश्चिम बंगाल के टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने जाने के पहले रोजर बिन्नी जी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर थे। इसके अलावा वो भारतीय टीम के चयनकर्ता के पद पर भी रह चुके हैं। संदीप पाटिल के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन रहते हुए वह उस टीम का हिस्सा भी थे।
तो ये थी हाल ही में चुने गए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। अब चलिए जान लेते हैं रोजर बिन्नी जी किस वर्ल्ड कप के हिस्सा थे। दोस्तों ऊपर में ही मैंने आपको पूरे डिटेल्स में बता दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1983। रोजर बिन्नी जी वर्ष 1983 वर्ल्ड कप के हिस्सा थे। भारत को इस वर्ल्ड कप में जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1983 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कपिल देव। 1983 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान यानी कि कैप्टन कपिल देव थे। अब चलिए जान लेते हैं बीसीसीआई संस्था के बारे में पूरी डिटेल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है बीसीसीआई क्या है? तो दोस्तों बीसीसीआई भारत के सबसे अमीर खेल संस्था है, साथ ही यह दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। वहीं बात की जाए बीसीसीआई का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 और वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में बीसीसीआई में अब कौन क्या बना है, चलिए जान लेते हैं पूरे डिटेल्स में। वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी चुने गए हैं। वहीं बात कीजिए बीसीसीआई के नए वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला जी है। बीसीसीआई के नए सचिव जय शाह है। वही भारतीय पुरुष टीम के कोच राहुल द्रविड़ जी है। भारतीय महिला टीम के कोच की बात की जाए तो रमेश पवार जी है और बीसीसीआई के नए सीईओ हेमंग एमिन है। वहीं बात की जाए बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष के बारे में तो ये आशीष सेलार जी है। बीसीसीआई के नए संयुक्त सचिव की बात की जाए तो ये देवाजीत सैकिया है। बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल के नौवें सदस्य MKJ मजूमदार जी है। वहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के नौवें सदस्य अरुण सिंह धूमल और अभिषेक डालमिया जी है। तो दोस्तों वर्तमान में बीसीसीआई संस्था में कौन किस पद पर है, आप जरूर नोट कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी। अब चलिए जान लेते हैं बीसीसीआई अध्यक्ष की ताकत और रोल क्या क्या होते हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष को सभी मीटिंग और एपेक्स काउंसिल की अध्यक्षता करनी होती है। साथ ही बीसीसीआई के सालाना आर्थिक स्टेटमेंट, अन्य सभी रिपोर्ट्स पर जिन 3 सदस्यों के साइन होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष होगा। बीसीसीआई के जनरल बॉडी और एपेक्स काउंसिल द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन बीसीसीआई अध्यक्ष करेगा। अगर बोर्ड में कोई पद खाली रहता है या कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और काम बोर्ड अध्यक्ष करेगा। तो दोस्तों बीसीसीआई अध्यक्ष की क्या क्या जिम्मेदारियां, ताकतें या रोल होती है, आप जरूर नोट कर लें सभी को। साथ ही वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह की क्या क्या ताकतें या रोल है, चलिए जान लेते हैं। बीसीसीआई सचिव सालाना मीटिंग, स्पेशल मीटिंग, एपेक्स काउंसिल की मीटिंग और अन्य सभी मीटिंग्स की जानकारी उन्हें दी जाती है। बीसीसीआई की सालाना रिपोर्ट, आर्थिक रिपोर्ट में जिन 3 लोगों के साइन होते हैं उनमें से एक सचिव भी होगा। जनरल बॉडी, एपेक्स काउंसिल की सभी बैठक, रिकॉर्ड, कागजात और अन्य प्रॉपर्टी का जिम्मा बीसीसीआई सचिव पर होगा। अध्यक्ष की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बीसीसीआई की सभी बैठकें कराने की जिम्मेदारी बोर्ड सचिव की होगी। बीसीसीआई के सभी बयानों, रिपोर्ट्स को सभी सदस्यों को भेजना होगा। साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी के सभी काम और शक्ति होने का अधिकार बीसीसीआई सचिव के पास होता है। तो दोस्तों बीसीसीआई अध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव के क्या क्या ताकतें, रोल होती है, पूरे डिटेल्स में आपको कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में बीसीसीआई और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में आपको कवर करवाया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले।